हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका रिकी कुमार और आप लोग देख रहे हैं रिकीज थॉट्स। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो किसके ऊपर होने वाली है ये तो आप लोगों ने देख लिया होगा बाहर ही। वीडियो पर आगे बढ़ें, चर्चा करें, इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आते हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल वाले नोटिफिकेशन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। अभी ये चैनल नया है और इसे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो आप कहेंगे कि इसमें अतरंगी सोच वाली क्या बात है भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही अतरंगी हो गई, क्योंकि लोगों ने ऐसा बना के रखा हुआ है। जो भी ऐसा कहता है या सोच लेता है उनको लोग एक किस्म का टारगेट करते हैं। तो आज की वीडियो राहुल गांधी के ऊपर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये वीडियो लंबी लगे तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ आराम से रात को देख लेना, इसे कहीं सेव करके रख लीजिए, लेकिन अधूरी वीडियो देखकर किसी निष्कर्ष में मत पहुँचना। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात जो कि बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि यदि इस वीडियो को देखकर कुछ लोग को लगेगा कि मेरा कोई फेवरेट पॉलिटिशियन है, तो नहीं। ये वीडियो मैं सिर्फ एक सच्चाई बयान करने के लिए बता रहा हूँ। सच का कोई पक्ष नहीं होता कहा जाता है, तो उसी तरह से मेरा कोई पक्ष नहीं है, मेरा कोई फेवरेट नेता नहीं है, मैं किसी एक पक्ष का हूँ ही नहीं। मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर इस बात को कर रहा हूँ। मुझे ना तो राजनीति पसंद आती, ना मैं इसके बारे में ज़्यादा घुसता, लेकिन अब चूंकि इतनी रग रग में हर चीज़ बस गई है सब लोगों के, तो कहीं ना कहीं से घूम फिर के कोई चीज़ मुझ तक आती ही है, टकराएगी ही। तो अपने में कुछ व्यक्तिगत ऐसे अपने पर्सनल कहना चाहिए थॉट इसमें रख रहा हूँ। आप लोगों को मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ें भी किसी के बारे में पता होनी ज़रूरी है। वैसे तो लोग जानते हैं, मुझे लगता है कि जानबूझकर के ये चीज़ें होती हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि मैं आप लोग को पहले ही बता दूँ, वरना आप में से कुछ लोग कहोगे कि भाई तू तो चमचागिरी कर रहा है, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है। नहीं भाई, चमचागिरी या भक्ति मैं किसी की नहीं करता, इंसान की। मैं सिर्फ अपने भगवान को मानता हूँ और किसी पर मेरी श्रद्धा नहीं है। बट एक सच जो होता है, जैसे कि मैंने कहा, सच का कोई पक्ष नहीं होता, ये वही बात है। तो निष्पक्ष रूप से मैं अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ और जो कहना चाहता हूँ वो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, राहुल गांधी एक ऐसा नाम जिसको कि लोगों ने मजाक में यूज़ किया है ज़्यादातर। आज मैं आप लोगों को वही चीज़ बताऊँगा। मेरा प्रश्न, मेरा पॉइंट इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए ही है कि क्या राहुल गांधी वाकई में वैसे हैं जैसा कि लोग उन्हें बताते या दिखाते हैं? क्या वो वाकई में बेवकूफ़ हैं? क्या वो डम हैं? या किसी तरह के आप जो भी उनको कहते हैं, पुकारते हैं नाम से, क्या वो वाकई में हैं ऐसे, या वो इस तरह की चीज़ डिज़र्व करते हैं लोगों की तरफ से, या फिर क्या बातें हैं? ये चीज़ मैं जहाँ तक समझ पाया, आज मैं इस चर्चा में वही रखने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो पूरा ज़रूर देख लेना, शायद आपका नज़रिया बदल जाए और कुछ समझ में आए आपको। और हाँ, अपने पर्सनल सोच, अपनी भक्ति को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देना इन बातों को सुनते समय, वरना आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। सच का पक्ष नहीं होता, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ। सच यदि जानना है तो आपको पक्ष छोड़ के ही सुनना होगा। तो दोस्तों, सवाल आज का वही है कि क्या राहुल गांधी वाकई में वैसे हैं जैसा उन्हें दिखाया या बताया जाता है? तो जहाँ तक मुझे मैं अगर अपनी बात करूँ तो ऐसा लगा कि शायद उनको बार बार बेवजह टारगेट किया जाता है। वो वैसे नहीं हैं जैसा उनको दिखाया जाता है। दोस्तों, ये कैमरा, ये सारी चीज़ें आजकल जो निकली हैं ना, सोशल मीडिया, आदमी घर में बैठे बैठे किसी की इमेज को डिसाइड कर लेता है या करवा देता है। बाहर से आने वाले नॉइज़ के लिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि यहाँ पर कुछ डिस्टर्बिंग काम होते ही रहते हैं। एक तो ये बीच चौक में स्थित मेरा घर है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर साउंड प्रूफ भी, यहाँ पर कुछ अभी फैसिलिटी ऐसी नहीं है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। मैं इतना अभी बढ़ नहीं पाया हूँ कि हर चीज़ कर लूँ। करेंगे धीरे से, थोड़ा बढ़ तो जाएं। तब तक मेरी थिंकिंग ये है कि वो यूज़ करो जो तुम्हारे पास है, और मेरे पास जो भी है यही है। तो जैसे कि मैं कह रहा था, ये सारी चीज़ें किसी के इमेज को बनाने या बिगाड़ने के लिए बहुत ही आजकल आसान, मतलब इसने रास्ता बना दिया है सबके लिए। घर में बैठे बैठे आप किसी को भी कुछ भी बना दोगे, दिखा दोगे, डिसाइड करा दोगे, लोगों के सामने उसकी छवि गलत पेश कर दोगे। वीडियोस जो एडिटिंग्स होती हैं, हम लोग अब जैसा भी बनाते हैं, अच्छा बुरा जो भी है, लेकिन हमको मालूम है कि इसमें कैसे करके क्या किया जा सकता है, कहाँ पर किसको हम मजाक उड़वा सकते हैं, कहाँ पर किसकी हम इज्जत बचा सकते हैं। एडिट हो जाता है, कट हो जाता है। आप लोग के सामने ऐसे पहले उदाहरण आए होंगे राहुल गांधी के कि कुछ चीज़ें जो थी जिनको लेकर के उनका मजाक बनाया जाता था, बाद में वो पता लगा कि भाई वो वीडियो तो कुछ और ही था। ये देखकर शौक भी लगा लोगों को, बहुत सारे लोग इस चीज़ को सोचने भी लगे कि भाई ये हो क्या रहा है। बहुत से लोगों को नफरत भी हुई इस बात से। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो दौर है, ये आज का दौर एक दूसरे की टांग खींचने का है। इसको हमारे देश के चाहे नेता हों, अभिनेता हों, सब ने यही बना कर रख दिया है, सब ने यही शिक्षा दी है
कि भैया आपदा में अवसर उठाओ। और आज की दुनिया देखो, कहते हैं ना कि जैसा हमारा जो चलाने वाला मुखिया होता है लोग वैसे ही हो जाते हैं। तो कुछ बात वो सही है जैसा मुखिया सिखा रहा है। आजकल मैं समझता हूँ कि कहीं भी भावना नहीं है, प्रेम नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि सबको बिजनेस सिखाया गया है। काम कम है, मौके का फ़ायदा उठाओ, दूसरे को दबाओ। अच्छी शिक्षा या अच्छी बातें कोई किसी को नहीं सिखाता। उल्टा यूट्यूब पर भी कई ऐसे वीडियोस आते हैं कि भैया चालाक बनो, सीधे मत बनो, ऐसा करो, वो करो, मौका परस्त बनो, मतलब ये सारी चीज़ें, जबकि ये गलत है मेरे हिसाब से। जो इंसान सच्चा होता है, अच्छा होता है, उसे सीधी भाषा में बेवकूफ़ कहते हैं। तो कहते हैं बेवकूफ़ मत बनो। लेकिन यदि हर कोई वैसा बन गया तो कितनी मार काट मचेगी, ज़रा आप खुद सोचिए, जो कि हो ही रही है। देश की हालत आप सब देख ही रहे हैं। खैर, हम अपने राहुल गांधी वाले पॉइंट पर आते हैं। आपका समय बर्बाद किया उसके लिए सॉरी, लेकिन बात कहनी भी ज़रूरी थी दोस्तों। तो जैसे कि राहुल गांधी को दिखाया जाता है हर बार कि वो कोई बेवकूफ़ कैरेक्टर हैं या कुछ इस तरह का उनको बना के दिखाया जाता है, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि इन सब चीज़ों को आसान इस चीज़ ने बनाया है, यानी कि ये वीडियो, सोशल मीडिया, घर में बैठे बैठे लोग कुछ भी कर लेते हैं। अब लोग बातों में आ भी जाते हैं, सही चीज़ों को पकड़ नहीं पाते हैं। और आज सही कहूँ तो मीडिया से लेकर के हर जगह ऐसा हर चीज़ फिक्स कर दिया गया है, हर चीज़ कंट्रोल में कर दी गई है कि आप तक सच्चाई पहुँचने नहीं दी जाती। जैसे कि उस वीडियो के बारे में मैंने कहा कि वो था कुछ और, लेकिन पेश आपके सामने कुछ और बना के किया गया था। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। अभी पिछले दिनों मैंने 1-2 इंटरव्यू देखे थे राहुल गांधी के। यूट्यूब में ही वो चैनल हैं, प्रोग्राम है उनके, एक मुंबई जर्नी करके एक शो आता है और एक कर्ली टेल्स करके है। तो ये दोनों ही शो, दोनों ही इंटरव्यू मैंने उनके देखे थे, और जिससे कि मुझे समझ में आया कि नहीं भैया, राहुल गांधी को जिस तरह से पेश किया जा रहा है वो उस तरह का इंसान है ही नहीं। राहुल गांधी कुछ अलग चीज़ है जिसको कि लोगों तक आने नहीं दिया जाता, बताया नहीं जाता। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह के इंटरव्यूज़ उनको करने चाहिए, क्योंकि वैसे तो उनको मंच नहीं मिल पाता आने का, ये बात सही है। उनकी बातें आप तक पहुँचती नहीं हैं, सब जगह कंट्रोल हो चुका है। लेकिन इस तरह की चीज़ें वो करेंगे तो थोड़े बहुत सामने आएंगे। और जैसे हमने, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स नहीं देखता, मैं ऐसे प्रोग्राम देखता हूँ, इसलिए उसको देखते देखते ही वो दिख गया, वरना मैं खास खोज के नहीं देखता कि नेता लोग कर क्या रहे हैं। ये मेरी आदत नहीं है। मैं न्यूज़ चैनल से, नेता, ये पॉलिटिक्स, इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ। तो मैं ऐसे ही प्रोग्राम में देखते देखते वो दिख गया, तो मैंने बोला चलो देखते हैं है क्या। यकीन मानिए उस शो के अंदर राहुल गांधी ने कहीं कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे कि आपको हंसी आएगी, कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे कि आप उनको समझेंगे कि जिस तरह के उनको पप्पू बोल के चिढ़ाया जाता है वो वैसे हैं। इसके अलावा भी ये चीज़, अब मैं आपको एक एग्जांपल इसका यदि दूं, तो अगर आप किसी इंटेलिजेंट आदमी को भी 10 लोग घेर के उसको आप सताओगे, उसको बोर करोगे, उसको तंग करोगे, तो वो गुस्से में आके या आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ के वो कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगा जिसको देख करके आपको हंसी आएगी। और आप अगर उसमें और हंसने लगे तो ज़रूर कोई ना कोई बेवकूफ़ी करेगा, कोई ना कोई ऐसी चीज़ वो गुस्से में, चिढ़ में करेगा, जिसको कि यदि आप लोग पेश कर दो वीडियो बना के, तो उस इंसान की छवि वैसे ही हो जाएगी। वरना जनरली उसको देखेंगे तो वो एक सुलझा हुआ इंसान होगा, जैसे कि राहुल गांधी हैं। तो ये वीडियो देखकर लोगों के मन में क्या है, वो जो एक कहावत कहते हैं ना, सावन के अंधे को हरियाली दिखती है, यानी जो सावन के महीने में, बारिश के दिनों में अंधा होता है, उसको गर्मी में भी ऐसा लगता है कि अभी हर तरफ हरा भरा है, सब कुछ अच्छा है। तो ये वही वाली बात है। तो जब एक बार इमेज बन गई तो वो लोगों के दिल से उतरना मुश्किल है। वही चीज़ आपके सामने पेश की गई है बार बार। ये चीज़ मुझे उस इंटरव्यू को देखकर लगा, और मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी वो इंटरव्यूज़ यूट्यूब में ही हैं, खोज कर देखें और उसमें समझने की कोशिश करें मैं जो कह रहा हूँ क्या वो सही है या फिर सही है। एंड अगेन आपको बीच में फिर याद दिला दूं कि मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। आपको वोट जिसको देना है दीजिए, मैं आपको किसी को वोट देने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, ना ही मैं कोई इस तरह का आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा हूँ। सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, सही लगे तो पसंद करना वीडियो को, नहीं लगे तो फिर मत करना, कोई दिक्कत नहीं। पर आप एक बार वो इंटरव्यू ज़रूर देखिए, उसमें आपको एक अलग ही राहुल गांधी दिखाई देगा जो कि नॉर्मली हमको नहीं देखने दिया जाता। फिर दूसरी चीज़ एक और होती है कि दोस्तों, यदि आपको किसी को बेवकूफ़ साबित करना ही है तो आप उससे उस लैंग्वेज में बात कीजिए जिस लैंग्वेज में वो अच्छा नहीं है। अब जैसे कि मैं हूँ, मैं मान लो इंग्लिश में अच्छा नहीं हूँ, अगर मैं कहीं पर अपना इंप्रेशन झाड़ने के लिए या कुछ भी करने के लिए, या लोग मुझसे इंग्लिश में ही बात करते रहेंगे जो मुझे ठीक से समझ में नहीं आएगी, तो मैं ज़रूर कोई ना कोई गलती करूँगा, कोई गलत शब्द बोलूँगा, क्योंकि वो मेरी भाषा नहीं है, मैं ठीक से उसको जानता नहीं हूँ, तो उसकी डिटेल या उस चीज़ के बारे में डिटेल मुझे मालूम नहीं, तो मैं गलती करूँगा, कुछ भी इंग्लिश बोलूँगा, आप लोग को लगेगा कि क्या चूँ है। तो वही वाली बात है, राहुल गांधी को हो सकता है कि थोड़ा हिंदी उनकी वीक है,
ऐसा मुझे लगता है। तो हिंदी में उनको कहीं कहीं तकलीफ होती है, और हमारा जो देश है वैसे तो सब जगह इंग्लिश चलते रहती है, लेकिन जहाँ कुछ और बात आएगी तो वहाँ ठेठ हिंदी भाषी बन जाते हैं, और फिर वहाँ पर लोग मजाक उड़ाते हैं कि भैया देखो वो कुछ का कुछ कह रहा है, कैसे बोल रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो कुछ इस तरह का भी उनके साथ में होता है कभी कभी। वरना उस शो में कई जगह में उन्होंने बहुत अच्छी इंग्लिश में जब बात की है, उसमें उन्होंने कहीं भी कोई गलती नहीं की, कहीं उनसे कोई घबराहट नहीं हुई, लड़खड़ाहट नहीं हुई दिखाई देगा। बल्कि राहुल गांधी की एक इमेज जो है बहुत अच्छी है। इसके अलावा राहुल गांधी के मैंने कुछ एक और भाषण ऐसे सुने, ऐसे ही चलते चलते वो नज़र आए थे मुझे, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज मीडिया वो सारे सवाल पूछती ही नहीं है जो उसका कर्तव्य है, क्योंकि उसको वो चीज़ कहने की इजाज़त नहीं मिली है, सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं, आप लोग वो सवाल पूछते ही नहीं हो। जो कि उन्होंने सही कहा। उन्होंने कहा कि वरना हमारे इधर हमने बोर्ड लगा रखे हैं बड़े बड़े, आपने इनमें से कोई प्रश्न नहीं किया, आप उल्टे सीधे ही सवाल पूछ रहे हो। आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ करने की परमिशन नहीं मिली, जो कि सही लगी मुझे। उसमें राहुल गांधी ने कहा था कि शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय से बड़े मुद्दे हैं हमारे देश में, लेकिन आज मीडिया जो है या लोग जो हैं वो या तो बॉलीवुड के पीछे पड़े हुए हैं, या तो फिर शाहरुख खान क्या कर रहा है, सलमान खान क्या कर रहा है, इन सब चीज़ों में लगे हुए हैं, जो कि सच्चाई है। आज लोग अपनी ज़िंदगी छोड़ के इन सब चीज़ों में पड़े हुए हैं। कोई इस चीज़ को नहीं पूछता कि हमारे लिए भाई बेरोज़गारी क्यों है, नौकरी क्यों नहीं है। आज कोई वोट देने वाला भी, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग भी है दोस्तों, कि हमारे घरों में भी लोगों को शिक्षा मिलती है सब जगह, मैंने देखा समाज में, कि भैया वो फलाने नेता को वोट दो, वो हमारे धर्म के लिए सोचेगा, उसको वोट दो वो मंदिर बनवा देगा, उसको वोट दो मस्जिद बनवा देगा। और घर के बच्चे, यूथ भी, दुख की बात यही है कि यूथ भी उस चीज़ को नहीं सोचती कि मैं वो पूछूं जो मेरे ज़रूरत की चीज़ है। मंदिर या मस्जिद बनने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, कहीं कोई हासिल नहीं होगा। आपके लिए कौन सा, आप क्या पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए कौन सी नौकरी अवेलेबल है देश में, यदि आपने नहीं पढ़ाई की है तो आप कौन सा बिजनेस कर सकते हैं देश में। ये चीज़ें आप कब पूछना शुरू करेंगे? पापा ने कह दिया, घर वालों ने कह दिया, पड़ोसी ने कह दिया, आप लगे देने एक ही को। मैं तो बल्कि पर्सनली ये सोचता हूँ कि लोग नेताओं को 5 साल 10 साल से ज़्यादा मौका भी ना दें। अगर इनको हम बदलते रहेंगे ना तो ये लोग भी कंट्रोल में रहेंगे। नहीं बदलेंगे तो इनको भी एक फोकट का गुरूर आ जाता है कि भैया अब हमसे बड़ा तो कोई है नहीं, हम जो करेंगे वो सब मानेंगे। और उसी का नतीजा है जो आज हम सब भोग रहे हैं। कहीं ना कहीं पैसे किसी के जेब में नहीं है, सच्ची बात है। नौकरी किसी के पास नहीं है, नौकरियां रोज बदल रहे हैं लोग। हम लोग देखते हैं इस चीज़ को, हम लोग किराएदार रखते हैं घर में, अक्सर देखते हैं वो नौकरी चेंज करे जा रहा है, उसको कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो ये चीज़ है, ये स्थिति बनी हुई है, पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो वही चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये जो चीज़ धुमिल करके किसी को दिखाया जाता है, हमें एक ही पक्ष को नहीं सोचना चाहिए। थोड़ा इधर उधर भी अपनी आंखें भटकानी चाहिए। हम लोग घोड़े नहीं है बिल्कुल, हमको ऐसे लगा दिया गया है, हमको इधर उधर का दिखाई ही नहीं देता, फोकस एक जगह में बना दिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। और ऐसा ही हो रहा है राहुल गांधी के साथ, ये मुझे लगता है। तो उनको पहले तो इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए जिससे वो थोड़ा लोगों के सामने आए। और उनकी सोच मैंने सुनी, वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं, वो और किसी नौकरी जॉब बिजनेस के बारे में बात करते हैं। तो जो मुझे सही लगा कि भाई यदि इस इंसान की सोच ऐसी, अब बाद में कोई पलट जाए तो मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ किसी की, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं किसी को सपोर्ट करने को कह भी नहीं रहा हूँ। आपको मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, आपको करना हो तो करो, नहीं करना हो तो मत करो, कोई बात नहीं है। तो ये वाली चीज़ है दोस्तों कुल मिला के। तो मेरा यही कहना है कि आज किसी को भी बेवकूफ़ बनाना या फिर सही साबित करना 2 मिनट का चुटकियों का खेल है। हम भी वीडियो जब एडिट करते हैं, अच्छा बुरा जैसे भी मैंने कहा, तो समझ में आता है कहाँ पर क्या जोड़ सकता हूँ, कहाँ पर क्या कर सकता हूँ। ऐसे बहुत बड़े बड़े महान क्रिएटर बैठे हैं भाई, वो लोग किसी को भी कुछ भी बना देंगे। ऐसे VFX आ गए हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, आप कुछ भी दिखा सकते हैं। तो इस नकली दुनिया में सच्चाई कहाँ है, रियल कहाँ पर है, वो खोजना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बिना दिमाग लगाए आप काम नहीं कर सकते। तो राहुल गांधी मेरे हिसाब से वैसे नहीं हैं, बेवकूफ़ नहीं हैं जितना उनको दिखाया जाता है, बल्कि वो एक अच्छे सोच के हैं। उनकी एक खासियत एक दो मुझे देखने को मिली, जैसे कि मैंने कहा कि उनमें और कुछ हो ना हो, थोड़ा सा भोलापन आप कह सकते हैं, भोलापन है। तो भोलापन को हमारे देश में आजकल बेवकूफ़ी कहा जाता है। दुख की बात यही है, क्योंकि एक के ऊपर एक पैर रख के चढ़ो, नीचे वाला दबे तो आप होशियार हो, उसने आपको दबा दिया तो आप गधे हो, या आप उसको सहारा दे दिए तो भी आप गधे हो। गलत शिक्षा आप लोग को दी जा रही है, गलत तरीके से हमारा देश चल रहा है, मैं तो यही कहूँगा। तो इस विचार में आप लोग का क्या कहना है, ये आप भी बता सकते हैं मुझे। ये तो मैंने अपनी पर्सनल सोच बताई, जो मैं महसूस करता हूँ, जो मुझे देख कर लगा। जैसे कि राहुल गांधी ने उसमें कहा था
कि मैं किसी से नफरत नहीं कर सकता, तो क्या ये गलत बात है? भाई नफरत नहीं कर सकता इसका मतलब वो इंसान अच्छा है। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था उनको, इंटरव्यू लेने वालों को, कि भाई आप ये प्लेट मेरी तरफ दीजिए, मान लो ये आपकी नफरत है, अब आप मुझे दीजिए। उसको दिया, बोला मैं तो लूँगा ही नहीं। भाई ये नफरत क्यों दे रहे हो आप? या तो इसका वैलिड रीज़न दो तो मुझे आपकी नफरत भी मंजूर है। और बात सही भी है, आप नफरत किसी से यदि करते हैं तो उसका वैलिड कारण होना चाहिए। किसी के घर के लोगों की गलतियों को देखकर किसी को नफरत करेंगे तो वो भी गलत है। ऐसे तो रावण के घर भी विभीषण पैदा हुए थे, लेकिन भगवान राम ने उनकी मदद भी की थी और उनको राज तिलक भी किया था। तो कुल मिला के कहने का अर्थ यही है कि ऐसे अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। वो इंसान सिंपल है, अच्छा है मुझे लगा, और मैं यही कहूँगा कि उसको पूरी तरह से गलत साबित करने की कोशिश है हर तरफ से लोगों की, क्योंकि बहुत भयंकर राजनीति चल रही है आजकल, ऐसा मैं मानता हूँ।